32 सेठ पुत्रों की कथा। 32 सेठ पुत्रों की कथा। कथा लोक और अलोक के प्रकाश करने वाले, उन्हें देख जानकर स्वरूप को समझाने वाले श्री सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार कर 32 सेठ पुत्रों की कथा लिखी जाती है। कौशाम्बी में 32 सेठ थे। उनके नाम इंद्रदत्त, जिनदत्त, सागरदत्त आदि। इनके पुत्र भी 32 ही थे। उनके नाम समुद्रदत्त, वसुमित्र, नागदत्त, जिनदास आदि थे। ये सब ही धर्मात्मा थे, जिन भगवान के सच्चे भक्त थे, विद्वान थे, गुणवान थे और सम्यक्त्व रूपी रत्न से भूषित थे। इन सब की परस्पर में बड़ी मित्रता थी। यह एक इनके पुण्य का उदय कहना चाहिए, जो सभी धनवान, सभी गुणवान, सभी धर्मात्मा और सबकी परस्पर में गाढ़ी मित्रता। बिना पुण्य के ऐसा योग कभी मिल ही नहीं सकता। एक दिन ये सभी मित्र मिलकर एक केवल ज्ञानी योगीराज की पूजा करने को गए। भक्ति से इन्होंने भगवान की पूजा की और फिर उनसे धर्म का पवित्र उपदेश सुना। भगवान से पूछने पर इन्हें जान पड़ा इनकी उम्र अब बहुत थोड़ी रह गई है। तब इस अंत समय के आत्महित साधने के योग को जाने देना उचित न समझ इन सभी ने संसार का भटकना मिटाने वाली जिन दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर तपस्या करते हुए ये यमुना नदी के किनारे पर आए। यहीं इन्होंने प्रायोपगमन संन्यास ले लिया। भाग्य से इन्हीं दिनों में खूब जोर की वर्षा हुई। नदी नाले सब पूर आ गए। यमुना भी खूब चढ़ी। एक जोर का ऐसा प्रवाह आया कि ये सभी मुनि उसमें बह गए। अंत में समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग गए। सच है, महापुरुषों का चरित्र सुमेरु से कहीं स्थिरशाली होता है। स्वर्ग में दिव्य सुखों को भोगते हुए वे सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं। कर्मों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान सदा जयलाभ करें। उनका पवित्र शासन संसार में सदा रहकर जीवों का हित साधन करे। उनका सर्वोच्च चारित्र अनेक प्रकार के दुख कष्टों को सहकर भी मेरु सदृश स्थिर रहता है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। वह संसार में सर्वोत्तम आदर्श है, भव भ्रमण मिटाने वाला है, परम सुख का स्थान है और मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष आदि आत्मशत्रुओं का नाश करने वाला है। उन्हें जड़मूल से उखाड़ फेंक देने वाला है। हे भव्यजन, आप भी इस उच्च आदर्श की प्राप्त करने का प्रयत्न करिए ताकि आप भी परम सुख मोक्ष के पात्र बन सकें। जिनेंद्र भगवान इसके लिए आप सबको शक्ति प्रदान करें, यही भावना है।